नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। कोसली विधानसभा क्षेत्र के गांव कवाली में सोमवार को उद्योग एवं पर्यावरण मंत्री राम नरबीर सिंह पहुंचे, जहां उन्होंने राजकीय विद्यालय परिसर में अपने दादा राव मोहर सिंह के नाम पर बनाए गए द्वार का लोकार्पण किया। कार्यक्रम में भारी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। मंच से संबोधित करते हुए मंत्री ने कांग्रेस पर वोट चोरी का आरोप लगाने के मुद्दे पर जमकर हमला बोला। उन्होंने बादशाहपुर और रेवाड़ी का उदाहरण देते हुए कहा कि जहां कांग्रेस उम्मीदवार हार जाते हैं, वहीं वोटों के अंतर को लेकर चोरी का शोर मचा दिया जाता है। जितने वोटों से हारे उनमें कुछ जोड़कर चोरी की बात कह देना कांग्रेस की पुरानी आदत है। बिना नाम लिए गुरुग्राम सांसद एवं केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह पर भी उन्होंने टिप्पणी की। 1897 में जाटूसाना में मिली अपनी पिछली जीत का जिक्र करते हुए कहा कि आप सब जानते हैं कि किसको हराया था, जिनकी तूती कभी बोलती थी। प्रदेश में बढ़ते प्रदूषण स्तर पर उन्होंने कहा कि सरकार के साथ साथ आम लोगों को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। पर्यावरण संरक्षण केवल सरकारी योजनाओं से नहीं बल्कि जन भागीदारी से संभव है। कोसली IMT को लेकर भी मंत्री ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि उद्योग स्थापित करने के लिए IMT पोर्टल को एक बार फिर से खोला जाएगा ताकि क्षेत्र में औद्योगिक विकास को और गति मिल सके। कार्यक्रम के अंत में ग्रामीणों ने मंत्री का स्वागत किया और विकास कार्यों को लेकर अपनी मांगे भी रखी है। और ये हाई स्कूल आज़ादी से पहले हमारे दादाजी स्वर्गीय राव मोहर सिंह ने इसकी स्थापना की थी और अब मुझे मौका मिला है उनके यहाँ नाम का गेट का लोकार्पण करने का। इसको मैंने निर्माण करवाया और यहाँ बहुत से काम ऐसे बताए थे। पिछली बार मैं जनवरी में आया था तो वो काम अब पूरे किए, उनका उद्घाटन करने के लिए मैं आया था। मेरा पुराना विधानसभा क्षेत्र इन लोगों के आशीर्वाद से और बाबूजी की कृपा से मैं यहाँ से विधायक 87 में 26 साल की उम्र में लोगों को चुन के भेजा। कोशिश होती है कि हमारे अहिरवाल में ज़्यादा से ज़्यादा विकास के काम हो और जिन लोगों ने हमारा साथ दिया है हम उनके दुख सुख में भाग लें और गांव में भी विकास के काम जो कर सकता हूं सरकार में मंत्री के नाते वो काम करने की कोशिश करूँ। IMT की अभी बात कर रहे थे, क्या पूरा प्रोजेक्ट अभी तक? हाँ, नहीं, अभी कहीं भी प्रोजेक्ट शुरू नहीं हुए। हमने उसको पोर्टल पे भूमि पर लैंड मांग रखी है, कुछ लोगों ने उसने अप्लाई कर दिया, फिर वो पोर्टल बंद हो गया, अब दोबारा खुलने जा रहा है। इसी महीने में अभी खोल देंगे और फिर उस पोर्टल पर जब जमींदार अपनी भूमि को डाल देंगे एक तय कीमत करके कि हम इसमें इस रेट में, फिर उसे नेगोशिएशन करके और फिर उसको हम IMT को अकेले ही नहीं और भी हरियाणा के कई जिलों में खोल रहे हैं। हरियाणा के अंदर नहीं, सारे देश में प्रदर्शन है। इन्होंने 15 दिन तक यात्रा निकाली थी बिहार चुनाव से पहले, जनता ने परिणाम दे दिया और साहब जो जहाँ से जितनी वोट से कांग्रेस का प्रत्याशी हारा है उस विधानसभा में उससे ज़्यादा चोरी हुई बताते हैं वोट। उदाहरण के तौर पर राहुल गांधी जी ने मेरे हलके का जिक्र किया, बादशाहपुर में 75,000 वोट चोरी हुई। आप लगाओ, आप तो खुश दो दुनिया को देखते हैं कि 75,000 वोट चोरी हो सकती है या चोरी होकर वो डल सकती हैं, क्योंकि मैं 60,000 से ज़्यादा वोटों से जीता था। राहुल गांधी जी के तीसरे दिन बयान देने के बाद कप्तान अजय सिंह का आता है इसमें वीडियो कि मेरे यहाँ 35,000 वोट चोरी हुई, क्योंकि वो 32-33,000 से हारा, तो इसलिए 35 कहती। जो कांग्रेस का प्रत्याशी जिस विधानसभा में जितनी वोट से हारा उससे 2-3 हज़ार वोट फालतू चोरी हो गई। बढ़ ज़्यादा है NCR में, बहुत सरकारी कोशिश करने के बावजूद भी हम उसकी मात्रा को कम नहीं कर पा रहे। जैसे हमने 1996 में सरकार बनते ही पहली कदम से शराबबंदी की थी और 1998 में वो खोलनी पड़ी क्योंकि उन जनभागिता नहीं मिली। सहभागिता जनता की ज़रूरी है। इस पोल्यूशन को भी कंट्रोल करने के लिए अकेला सरकार का दायित्व नहीं, जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे, ये पॉलीथीन लेना इस्तेमाल बंद ना करेंगे, ये पॉलीथीन जलाना बंद ना करेंगे और वैसी गंदगी नहीं करेंगे, आँच नहीं लगाएंगे, तब तक पोल्यूशन अकेले सरकार तो चालान कर सकती है, सख्ताई कर सकती है, लेकिन जब जनता खुद मन बनाएगी कि हमने अपना इलाका साफ रखना, पोल्यूशन अपना आप ठीक हो जाएगा। मंत्री जी, हरियाणा के अंदर विद्यार्थियों की संख्या कम होती जा रही है, लेकिन अभी आपने इस फंक्शन में सुना कि यहाँ बच्चों की संख्या पिछले सालों में बढ़ी है। यदि अच्छी हम शिक्षा सुविधा देंगे तो यहाँ संख्या बढ़ जाएगी। ऐसे हम कोशिश कर रहे हैं कि इस पंचवर्षीय योजना में, जिसका 1 साल बीत गया है, आने वाले 4 सालों में शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो और सरकारी स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या बढ़ती है।
रेवाड़ी से सी न्यूज संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।